नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में 5th तक हो चुका है, नोट्स आप लोगों को दे चुका हूँ, वीडियो भी है, तो आप लोग एक बार देखना पहले सब और फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो 6th वाला, डिटरमाइन द सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन, m की वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी, ये फिक्स है। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ पाल्मर, पास्चेन एंड पीफर्ड सीरीज given the limit of Lyman series is, तो पहले given लिखते हैं 6th वाले प्रॉब्लम में। Lyman series, और Lyman series में पहली है तो n is equals to 1 और सीरीज लिमिट दिया है मतलब m is equals to infinity, so 1 upon lambda L is equals to r in bracket 1 upon n square, कॉमन फॉर्मूला लिख लो, 1 upon lambda is equals to r in bracket 1 upon n square minus 1 upon n square। सीरीज लिमिट बताया है लास्ट लाइन, ठीक है, m की वैल्यू इंफिनिटी, तो यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 1 upon 1 माइनस 1 upon इंफिनिटी, स्क्वायर जीरो ही रहेगा, इंफिनिटी बोलो या इंफिनिटी का स्क्वायर जीरो ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 upon इंफिनिटी स्क्वायर जीरो, तो इसकी वैल्यू दिया है 1 upon कितनी दिया है 912 इज इक्वल्स टू, ये बचेगा खाली r, तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर। आप लोग यहाँ से इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में कन्वर्ट करके r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, r की वैल्यू गिवन नहीं है तो डायरेक्ट नहीं लेना, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर अभी जैसे मैं सॉल्व कर रहा आप लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट देखो कौन सी सीरीज दी है जिसकी वैल्यू निकालना है, ये तो हो गई लाइमन सीरीज। सेकंड निकालना है पाल्मर सीरीज, देखो ध्यान देना, इसकी सीरीज लिमिट दिया है लाइमन सीरीज की ये, तो अपन ये निकाल के रख लिया, ठीक है ना। 1 अपॉन लैम्डा बी, तो फर्स्ट लाइन है तो n इज इक्वल्स टू 2 ये, और m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी लास्ट लाइन, ठीक है। सीरीज लिमिट ही निकालना है, so 1 upon lambda b is equals to r in bracket 1 upon, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ आएगा 2 square 4 माइनस ये 0, so 1 upon lambda b is equals to r upon 4, so lambda b is equals to 4 upon r, ठीक है। अब r की वैल्यू जो यहाँ निकली है इक्वेशन 1 में वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर एंगस्ट्रॉम यूनिट में निकलेगा, क्योंकि ये जो गिवन है यहाँ लिख देते हैं, तो लैम्डा एल की वैल्यू जो गिवन है 912 वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही गिवन है, लाइमन सीरीज की जो लास्ट लाइन की वेवलेंथ है, ठीक है। तो r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या भी r की ये वैल्यू भी डाल के निकालेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड चलती, यहाँ हम लोग r की वैल्यू जो यहाँ है वो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट में है तो इनटू 10 रेज़ टू माइनस 10, तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी, वो r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या यही वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर एंगस्ट्रॉम यूनिट में निकल जाएगा, तो अपन वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों ही मेथड है, r की वैल्यू चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं पहले और बाद में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो r की वैल्यू निकालेंगे नहीं, इसी में डाल देते हैं, तो r की वैल्यू 1 अपॉन 912, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 912 पाल्मर सीरीज के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये आंसर आएगा 3648, ये पहला वाला हो, ठीक है। देखो सेकेंड वाला कर रहे हैं बी, उसके बाद कौन सी इसकी निकालना है, देखो सीरीज लिमिट, उसके बाद है पास्चेन सीरीज, तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 3 लास्ट लाइन, तो n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये सब में सेम है, सीरीज लिमिट बोला है मतलब लास्ट लाइन,
तो लास्ट लाइन ये फिक्स है, आप देखो यहाँ पे भी वही है, ये भी सीरीज लिमिट है, ये भी सीरीज लिमिट है, वो भी सीरीज लिमिट है। अगर दूसरी कोई लाइन बोला तो वो भी निकाल सकते हैं, पर अभी फिलहाल सीरीज लिमिट ही है। तो सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, n की वैल्यू जो रहेगी वो लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टियन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और पी फंड के लिए 5। ठीक है, सो 1 अपॉन लैम्डा p इज इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट 1 अपॉन 9 माइनस ये फिर से 0, 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर भी वही रहेगा इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0, और यहाँ 3 का स्क्वायर अपॉन में 9। सो 1 अपॉन लैम्डा p इट इज r अपॉन 9, सो लैम्डा p इज इक्वल्स टू 9 अपॉन r, सो लैम्डा p विल बी, r की वैल्यू डाल देंगे तो इट विल बी 9 इंटू 912, मल्टीप्लाई करो जो भी आंसर आएगा वो एक्स्ट्रा यूनिट में रहेगा, मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 912 इट विल बी 8208। एक और बचा है वो देखते हैं। अच्छा, उसमें आंसर थर्ड वाले का चेंज होगा। थर्ड वाला उन्होंने क्या बोला निकालने के लिए, पी फंड सीरीज, पर उन्होंने आंसर दिया है उसका 14585, वो ब्रैकेट सीरीज अगर लेंगे तो वो आंसर आएगा। अपने को पी फंड सीरीज लेने को बोला है, ठीक है, तो गलती हो गई उनसे, तो देखते हैं अपन। तो उन्होंने जो बोला है वो निकालेंगे अपन, पी फंड का, ब्रैकेट का नहीं निकालेंगे, पर वो जो आंसर उन्होंने दिया है वो ब्रैकेट सीरीज का आंसर है, लिमिट सीरीज लिमिट, ठीक है, पर वो उन्होंने पी फंड का निकालने के लिए बोल दिया, तो आंसर चेंज होगा। ये दो नोट डाउन करो पहले, फिर एक मिटा दो। पॉज करके नोट डाउन कर लें, या आप तुम लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए, थर्ड वाला भी मैच होना चाहिए, तो ब्रैकेट सीरीज का निकालें, पर अपन ने पी फंड का दिया है तो पी फंड का ही निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। पी फंड सीरीज के लिए n is equals to 5, again m is equals to infinity, so 1 upon lambda p, अब इसके पहले भी क्वेश्चन को भी p लिखा था, तो p f कर देते, चलो इसको, it is equals to r in bracket 1 upon 5 square 25, और ये फिर से 0, so 1 upon lambda p fund series, it is equals to r upon 25, वेवलेंथ निकालने, इसलिए रिवर्स कर दें, 25 डिवाइडेड बाय r, तो r की वैल्यू फिर से यहीं से सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो वो हो जाएगा 25 इंटू 912, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 28800। वो जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया, अगर आपको वो चाहिए तो पी फंड की जगह ब्रैकेट सीरीज के लिए आप लोग निकाल के देखना, n की वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है, तो उन्होंने वो डालते समय ब्रैकेट की जगह पी फंड लिख दिया, आंसर ब्रैकेट का लिख दिया उन्होंने, तो वो थोड़ा सा देख लेना। अगर आपको करना है तो आप ब्रैकेट का करके देखना, तो जो थर्ड आंसर दिया है उसके साथ आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। करो, तो ये देख लेते हैं, ये आंसर ऐसा किया है 22800, 228 करके देखता हूँ मल्टीप्लाई, फिर से पूरा थर्ड वाला आंसर इसके साथ मैच नहीं होगा, ये तो भी ठीक है, आसपास में है, यानी उन्होंने ये दिया है 3646, अपना 3648 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद वाला भी मैच हो गया, थर्ड वाला मैच नहीं होगा, क्योंकि थर्ड वाला जो आंसर है वो ब्रैकेट के लिए है, आप लोग ब्रैकेट का भी निकाल के देखना, ब्रैकेट सीरीज का भी, सीरीज लिमिट उसके साथ आसपास में मैच हो जाएगा। उन्होंने बोला पी फंड है तो अपन ने पी फंड निकाला, तो ये आंसर थर्ड वाला चेंज कर लेना, और ब्रैकेट का निकाल के देख लेना, थर्ड वाले आंसर के साथ मैच हो जाएगा। तो एक की वैल्यू दिया है, दूसरों की वैल्यू निकालनी तो ऐसे भी कर सकते हैं, फिर से बोला यहाँ चाहे तो आप r की वैल्यू निकाल लो और वो r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे या यहाँ, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा।
तो वैसा भी कर सकते हैं आप लोग, नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अब हम जा रहे सीधा 10th वाले प्रॉब्लम में, बीच वाले सब देख लेने एक बार। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, He2 4, यानी यहाँ है 2 प्रोटॉन और ये मास नंबर है, माइनस करेंगे तो 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन में लिखे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सॉल्व करने के लिए जो गिवन है वो एक साथ में ऊपर दिया है, तो अपन वो गिवन में नहीं लिख रहे पर है गिवन, देख लेना ऊपर जहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया है उसके ऊपर लिखा है, देखो इन सॉल्विंग प्रॉब्लम यूज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, 1 AMU मास डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो एनर्जी हमने चेंज की है, याद रखना 931.5, वो मास का रिलेशन दिया है Me मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी दिया है, तो वो सब गिवन है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो याद रखो मास डिफेक्ट क्या था, the mass of nucleus is slightly less than the sum of the mass of each nucleon, sum of the mass of each individual nucleon in free state, तो वो मास डिफरेंस क्या में कन्वर्ट होता है एनर्जी में, इसे पूरा पहले एक बार पूरा पढ़ लेना, ये फॉर्मूला है वहां पे, तो Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन, और ये Z एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, ये हो गया, माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस जो दिया है इनटू c², E इज इक्वल्स टू mc², तो ये मास डिफेक्ट में लिखा है, तो ये अपना है Z और ये n की वैल्यू है, तो n अपन ने ऐसे निकाला है a माइनस Z, 4 माइनस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी Z इज इक्वल्स टू 2, ये बताइए देते Z यानी 2 और n ये आ गया 2, और मास ऑफ द न्यूक्लियस उन्होंने दिया है, देखो 4.00151, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट में दिया है, सच्चे बात को याद रखो, तो गिवन देख लो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो गिवन है वही लिखे। अब देखो आगे कंटिन्यू करें, तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन जो गिवन है वही लेने वाले हैं हम लोग, सो बाइंडिंग एनर्जी 2 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, देखो क्या दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फिलहाल 2 ही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखो क्या है 1.00866 माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस गिवन है 4.00151, ठीक है, ये हो गई अपनी ये पूरी ब्रैकेट, और ये सब U में है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है, U यूनिट डाल दिया, इनटू डालेंगे साथ में c², c की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो भी बता था। अब इसका कैलकुलेशन देखो 4 to 8, ये 16 5 14 0 2 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया पहला 2.01456, दूसरा देखते 6 to 12 13 17 0 2 पॉइंट, ये आ गया दूसरा 2.01732, और ये माइनस 4.00151। अब ध्यान से देखना, उसमें ऊपर ही गिवन में गिवन है कि 1U जब मास डिस्ट्रॉय करेंगे तो एनर्जी, उसको कन्वर्शन में कल बताया था
1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर करके वो करके दिखाया था। तो 1U इज इक्वल टू ये पहले वाले वीडियो में सब करके बताइए। तो यहाँ ये टेक्स्ट बुक में गलत लिया है, उन्होंने लिया है 939.565, बट एक्चुअल में यही है। टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है पहले की पहले आइसोटोप वगैरह जो लिखा है ना, जहाँ मास गिनने के अलग अलग है। तो एक यूनिट है मास का केजी, एक है 1 AMU या AMU, और एक है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो वहाँ ये वैल्यू लिखा है, नोट्स में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है 931.5, अपन वही ले रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इस मास को कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी के इसमें। तो MeV अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये सी स्क्वायर, ठीक है। तो 1U यानी ये तो नंबर है क्या 931.5 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये जो मास था वो पहले ये यूनिट में था, ये सी स्क्वायर छोड़ दो, ये E बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ये था मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट का यूनिट U में था, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। केजी में भी कर सकते थे पर अभी यहाँ इसमें किया है, तो आराम से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये पूरा मास है, ये पूरा ब्रैकेट में जो मास है ये पूरा मास ही था, ठीक है। ये भी मास में इंक्लूड करना, तो U की वैल्यू ये सी स्क्वायर देखो अलग ही है, या ब्रैकेट में डाल देते हैं, हाँ से ब्रैकेट में क्योंकि एडिशन करना है। तो ये देखो 1U यानी ये मास का यूनिट है, उसको इस मास के यूनिट में कन्वर्ट कर, केजी में भी कर सकते थे पर उसमें नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान दो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये मास इफेक्ट का फॉर्मूला, ये मास इफेक्ट, और यहाँ यूनिट है U, उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये कन्वर्शन से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर ये यूनिट में कन्वर्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कन्वर्ट किया। तो ये और ये कैंसिल। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आता 0.030, देखो कितना आ रहा 37 इनटू ये ब्रैकेट का आंसर। इन दोनों को ऐड करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो इतना कर सकते, लॉग की कोई जरूरत ही नहीं है। और यहाँ है 931.5, ये सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आंसर बचा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, जिसमें चाहिए तो उसमें आंसर आ गया। फिर से देखो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये है मास इफेक्ट, वो मास इफेक्ट कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, तो यहाँ मास केजी में देने की जगह U में दिया है, ठीक है। और यहाँ कन्वर्शन कर रहे हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इट इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये कैसे आया है वो पहले वाले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कैसे लाए हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया, इसमें 931.5 मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया, सी स्क्वायर कैंसिल, तो एनर्जी का आंसर देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ठीक है। तो आंसर यही लिख देना सामने फाइनल एनर्जी का। ये थोड़ा सा आप लोग समझना, ये भी मास का यूनिट है, ये भी मास का यूनिट है, पर अपन ने उसको कन्वर्ट किया ताकि सी स्क्वायर कैंसिल हो जाए और आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एनर्जी के यूनिट में मिल जाएगा। तो याद रखो मास का यूनिट केजी भी है, मास का यूनिट AMU भी है यानी U एटॉमिक मास यूनिट, और ये भी है। ये कैसे आया है फर्स्ट वीडियो में बताया है, देख लेते हैं। तो फाइनल आंसर देखो, तो ये आएगा 28.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है फाइनल आंसर। अब हर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है ऐसी, तो उसमें अपन ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो यूज नहीं करने वाले, टेक्स्ट बुक में ये दिया है 1U इज इक्वल्स टू 939.565, पर वो यूज नहीं कर रहा है, पर अपन 931.5 वाला ही यूज करके सभी सॉल्व करेंगे क्योंकि वही सही है ना। तो फिर से देखना, ये एक प्रॉब्लम ऐसा समझ गया, तो फिर बाकी सब ऐसे ही है ऑलमोस्ट सभी 3-4 प्रॉब्लम। तो ये ध्यान से देख लो, ये मास है, ये C है, सी स्क्वायर, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हो गया E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये मास इफेक्ट का फॉर्मूला, ये मास ही है पर U एटॉमिक मास यूनिट में है, ये इसको कन्वर्ट किया है इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के यूनिट में, तो सी स्क्वायर कैंसिल, आंसर अपने को सीधा सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गया, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 28.28
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल्स में अगर किसी ने कन्वर्ट करने को बोला सपोज इसको, तो ऐसे करेंगे 28.28, जनरली आएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिनते इसमें, ये चैप्टर में। तो आया तो मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा जूल्स में, ये आंसर जूल्स में, ठीक है। तो इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसमें ही रखना होगा आंसर। तो देखो फिर से मास इस यूनिट में है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको इस यूनिट में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग 931.5, तो यू से इस यूनिट में कन्वर्ट हो गया, सी स्क्वायर कैंसर, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एनर्जी के यूनिट में आता है। तो ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम ऐसे ही है, 3-4 प्रॉब्लम हम जो लेंगे वो ऐसे ही टाइप के है, तो ये देख लो ध्यान से। ये हमने चेंज किया है, टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, हम वही लेके सॉल्व करेंगे, आंसर चेंज कर लेना टेक्स्ट बुक का। नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद 2-4 प्रॉब्लम ऐसे ही टाइप किया। अच्छा बीच में एक दूसरा आ गया 11 वाला, फ्रीक्वेंसी वाला है, तो वो देखते हैं। 10 के बाद 10 जैसा लिया है ना, वैसे ही है 12 और 13, उसी टाइप से करेंगे उनको, 12 और 13 को, और बाद में भी है, यानी 15th वाला भी वैसे ही आगे, तो वो देखेंगे। हाँ, तो अभी जो मेथड लिया है 10th वाले की वो याद रखना, 11, 12 और 15th वाले में वैसे ही करेंगे। तो पहले 11th वाला ले लेते हैं, ध्यान दो। An electron in hydrogen atom stays in second orbit। तो देखो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हुआ क्या, समझो उसको एनर्जी मिली होगी और वो चला गया सेकंड ऑर्बिट में, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। मैंने बताया था वो वहां खाली कितनी देर रहता है, 10⁻⁸ सेकंड, और वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाएगा। तो वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड ऑर्बिट में गया है, n = 2। देखो an electron in hydrogen atom stays in its second orbit for 10⁻⁸ सेकंड। तो देखो फिर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने लोअर स्टेट में आएगा तो इन दो ऑर्बिट की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये पहले समझा चुका हूं, तो वो अपने काम का नहीं है फोटोन वगैरह की। तो सेकंड ऑर्बिट में गया है, सेकंड ऑर्बिट से वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो जब तक वो सेकंड ऑर्बिट में है यानी इतने टाइम के लिए, तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, तो 10⁻⁸ सेकंड में कितने हैं वो अपने को पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा पहले वीडियो में हम लोगों ने डिराइव किया है, वो लिखा के दिया है, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगे तो एक बार वापस वीडियो पीछे देख लो। तो ये फॉर्मूला था mz² e⁴ डिवाइडेड बाय 4 ε0² n³ h³। देख लो फ्रीक्वेंसी का एक बार डिराइव किया है हम लोगों ने, इसमें वैल्यू डालेंगे हम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन रहेगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू z, हाइड्रोजन ही है तो z की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो ये 1² e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19⁴ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8.85 ε0 की वैल्यू -12 उसका स्क्वायर इंटू n की वैल्यू डाल रहे 2 उसका क्यूब इंटू h की वैल्यू डालेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 उसका क्यूब। देखो ये लिखो, फिर उसको अरेंज करो। 9.1 वैसे ये तो गया, ये इंटू 1.6⁴ इंटू 19 इंटू 4 9 4 26 4 76 और ये 31, तो ये आ गया 10⁻⁻107।
डिवाइडेड बाय ये 8432 इंटू 8.85 उसका स्क्वायर इंटू ये हो गया ना, ये बचा 6.63 उसका क्यूब। कैलकुलेशन तुम लोग खुद ही करना ना, नीचे अपॉन में आएगा इंटू 10⁻², देखते हैं ये 12 यानी 24, ये 68, क्लास है 3 है 34 इंटू 3 and 102 ये 6 ये 1 ये 126 माइनस 126। अब इसका लॉग से कैसे करेंगे देखो, पहले 1.6 का लॉग देखना और इंटू करना 4, फिर इसका लॉग ऐड करना, आंसर जो आएगा वो यहाँ लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इसका आंसर आएगा 59.62, ठीक है। सॉल्व करना इंटू 10⁻⁻107, ये वैसे ही रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको और इसको, तो ये आंसर मिला। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसका लॉग 3 से मल्टीप्लाई, इसका लॉग 2 से मल्टीप्लाई, इसका लॉग 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उन तीनों को ऐड करना, तो उनका आंसर आएगा 7.304 इंटू 10⁻5, यानी इसका पूरे इसका, और ये 10⁻⁻26 वैसे, ठीक है। सो f कैन बी रिटन एज ये 59.62 डिवाइडेड बाय 7.304। अब इसको लॉग से सॉल्व करना, पॉइंट अरेंज कर लेते, ये हो जाएंगे 126, ठीक है। तो ये 121 माइनस 107, 73, तो ये आ गया 10⁻⁴40। अब इसको लॉग से सिंप्लीफाई करो, देखो कितना 8.162 इंटू 10⁻⁴40, तो अभी ये इसका यूज होना बाकी है, अपन ने खाली सेकेंड ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी कितनी है वो निकाली, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई, मतलब निकल गया नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। अपने को चाहिए नंबर ऑफ रोटेशन इन 10⁻⁻8 सेकेंड्स, तो वो निकालते। तो ये देख लो, कैलकुलेशन थोड़े से आप लोग करने पड़ेंगे, यहाँ से लॉग सामने होते तो मैं ही लॉग निकालता, पर याद रखो नीचे वाले के थोड़े से देखना, 6.63 का लॉग इंटू 3, 8.85 का लॉग इंटू 2, दोनों के लॉग ऐड करो, 32 का लॉग ऐड करो, फिर एंटी लॉग यहाँ, फिर से ध्यान रखना एंटी लॉग में ये 10⁻², ये पूरा आंसर है, और इसका खाली इतना न्यूमरेटर का, ये और ये वैसे ही रखा है वहां। तो इसमें क्या करना, हाई नहीं करना कि इन दोनों का कर लिया इसका कर लिया, अलग अलग करो, न्यूमरेटर पहले लिख लो, डिनोमिनेटर बाद में लिखो, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है या स्मॉलर है वो भी पता चल जाएगा, पॉइंट शिफ्ट करने रहे तो वो भी कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन in 10⁻⁻8 second, it is equals to f into 10⁻⁻8। अगर 1 सेकंड में कितने, तो किसी ने पूछा 2 सेकंड में कितने, तो इंटू 2 कर देते, 3 सेकंड में कितने तो इंटू 3 कर देते, 10⁻⁸ सेकंड में कितने तो 10⁻⁸ कर दिया, बस उतना है। तो ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ रोटेशन कितने परफॉर्म होंगे, n is equals to 8.162 इंटू 10⁻14, साथ में इंटू 10⁻⁻8, फ्रीक्वेंसी ये और सो इट इज 8.162 इंटू 10⁻⁴, ये बचेगा 6, इतने रोटेशन कंप्लीट हो, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी वाला था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड का भी निकाल लिया, टाइम पीरियड का है तो वो भी फॉर्मूला बताया है, कैलकुलेशन बराबर करना है।
देखो तो ये इक्वेशन है मेन। अब इसमें जो z की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है, वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करना है बस। तो यहाँ हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो n की वैल्यू 2। तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाले। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हर्ट्ज में यूनिट है, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। तो 10⁻⁸ सेकंड में कितने होंगे? तो फ्रीक्वेंसी इनटू 10⁻⁸ कर दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी इनटू 10⁻⁸ तो 8.162 इनटू 10⁻⁶ इतने रोटेशन कंप्लीट होंगे। यूनिट नहीं आएगा क्योंकि वो नंबर ऑफ रोटेशन है, ध्यान रखो। नोट डाउन करो। नोट डाउन करो फिर मिटा दे इसको। कैलकुलेशन बेटा खुद करके देखना होगा। लॉग आते हैं तुम लोगों को, कैलकुलेशन अब तुम लोगों को ही कर रहे हैं। नोट डाउन करो फिर नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं। चलो नेक्स्ट लेते हैं 12th वाला। वो 10th वाले जैसे ही है, माइन्यूट सा चेंज है, देखते हो उसको। देखो 12th वाला ध्यान से देखना। ये भी डिटरमाइन करो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर निकालना। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान दो। आइसोटोप दिया है AM 244 और 95। ठीक है, तो Z निकाल लो पहले। Z है 95 यानी एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 244 माइनस 95 9, ये हो गया 149। ठीक है, ये निकल गया n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये निकल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस पर से निकाल लिया। मास ऑफ द न्यूक्लियस दिया है, कैपिटल M की वैल्यू गिवन है। ये फर्स्ट गिवन हो गया, ये सेकंड गिवन, थर्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज गिवन 244.06248 U। ठीक है, तो पहले हम बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन लिख रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी इट इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास इनटू Z, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, और माइनस कैपिटल M मास ऑफ द न्यूक्लियस इनटू c²। तो हमको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे A से, बस इतना चाहिए। तो पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन लिख लिया, फिर इसको लिखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और A से डिवाइड करो, बस इतना ही चाहिए। तो इसके 10th वाले में हमने सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकाला था, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है तो A से डिवाइड। ये ऊपर वाला मास डिफेक्ट है तो चेंज करना, मतलब थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये मास डिफेक्ट AC² एनर्जी अपॉन न्यूक्लियन, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लिख रहा है। मास ऑफ प्रोटॉन वगैरह जो गिवन है वो लिख नहीं रहा, वो डायरेक्ट लेंगे। तो ये लिख रहे पहले 95 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन ने क्या दिया 1.00728 1.00728 प्लस मास ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 149 इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 1.00866, ये हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस, माइनस ये 244.06248 और ये U में है ना, सब एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये मास हो गया, इनटू लिखा है c²।
तो इसको कन्वर्ट करेंगे अभी, और डिवाइडेड बाय है ये ए की वैल्यू 244, देख लो कितना पड़े, फिर आगे गिवन लिखते हो। बेटा गिवन बिठा के वहां लिखूंगा थोड़ा सा तो शायद आ जाएगा, तो इतना नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं गिवन बिठा देता, और ये स्टेप को यहाँ कंटिन्यू कर रहा है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा। देख लो गिवन लिख लो, गिवन मिटा रहा है। गिवन मिटा रहा, तो ये थोड़ा सा लेंदी है ना वहां तक, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इट इज इक्वल्स, इसको आप लॉग से सॉल्व करो। अच्छा लॉग देखते समय इसको कैसे करेंगे, तो 10 का 0 में 7 का मीन डिफरेंस ऐसे ही देख के करना है, जैसे अपन हमेशा मेथड वापरते हैं कि 4 से ज्यादा रहे तो कैसे करना, तो पांचवा डिजिट देख के उसको एडजस्ट करना। इसका लॉग तो पता ही है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना, अलग अलग करो, एक ही प्रॉब्लम आएगा तो करना पड़ेगा। इसका आंसर आएगा 95.68 इसका, प्लस इन दोनों का 149 इंटू ये, तो ये आएगा 150.3, ये माइनस वैसे रखेंगे 244.06248। अब ये u को कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी बता रहा हूं, देखो 1u इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये लिख रहे हैं, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, और साथ में ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में बचा है 244, ठीक है, तो ये कन्वर्शन हटा रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करना, फिर ये सबट्रैक्ट करना, ठीक है, तो वो आंसर देखिए कितना आता, तो इन दोनों को पहले ऐड करो, ये उसमें से सबट्रैक्ट करो, ये आंसर मिला 1.91527 इंटू ये वैसे ही है 931.5 डिवाइडेड बाय 244। यहाँ से चालू हुआ है सिंपल गिवन के बाद प्रॉब्लम, और ये स्टेप कंटिन्यू होगा। अब ये आप लॉग से सॉल्व करना, अब ये जब लेंगे तो 19 का 1 में 5 का मीन डिफरेंस, और इसका तो पता ही है, और ये तो इन दोनों का लॉग ऐड करो, इसका लॉग सबट्रैक्ट करो, और फिर आंसर लिखो। इसका आंसर आएगा 7.230, तो ये सी स्क्वायर कैंसिल, यानी ये बचा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखो इसके बाद हम लोगों ने इधर से शुरू किया, ये स्टेप के बाद, तो यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन था, गिवन के बाद ये दो स्टेप थे, उसके बाद ये स्टेप थे, कैलकुलेशन आप लोग करने पड़ेंगे बेटा, इन दोनों का लॉग सॉल्व करके पहले आंसर लिख लो, फिर ये बीच में प्लस की साइन है तो अपन लॉग से नहीं कर सकते, इन दोनों का लॉग सॉल्व करके यहाँ लिख लो, और ये वैसे के वैसे रखा है, एडिशन ये इन दोनों को ऐड करो, ये सबट्रैक्ट करो, तो ये आंसर मिला 931.5 वैसे ही है। तो याद रखो ये u में है, u को इस यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, तो 931.5 सी स्क्वायर कैंसिल, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बचेगा आंसर जिसमें चाहिए। देख लो 12th वाले 10th वाले जैसा ही है, और उसमें सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछा था, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है, तो ऊपर लिखा है बाइंडिंग एनर्जी और नीचे लिखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने थे, 244 टोटल, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब A मास नंबर, ठीक है, नोट डाउन करो। इक्वालिटी इसके बाद वाला वो भी सेम है, ट्राई करो तुम लोग, देखो इसके बाद वाला जमता कैसे। अब देखो 13 वाला देखते हैं, 13 में इक्वेशन लिख
लेते पहले लिथियम 7 3 प्लस प्रोटॉन और यहाँ मेरा ट्वाइस अल्फा। तो अल्फा मतलब या फिर आप ट्वाइस He2 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। तो ये नहीं है। अब देखो, अब यहाँ एनर्जी कितनी लिबरेट हो रही है वो निकालना है, तो फॉर्मूला वही आएगा मास इफेक्ट इनटू c²। तो इन दोनों का मास ऐड कर देंगे, लिथियम का और प्रोटॉन का, ठीक है। तो इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है मास में। अब जो मास कम है वो ही कन्वर्ट होगा एनर्जी में। तो अब देखो, तो यहां लिखेंगे हम लोग मास ऑफ लिथियम माइनस प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया इन दोनों का मास, इसका मास माइनस ट्वाइस अल्फा पार्टिकल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये जो मास में डिफरेंस है, इन दोनों का मास ऐड कर लिया, इसका मास उसमें से सबट्रैक्ट किया, तो ये मास थोड़ा सा कम आएगा इनके कंपैरिजन में, तो वो मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में। तो ये लिख लिया c²। सिर्फ वैल्यू डालो, देखो गिवन में मास ऑफ लिथियम गिवन है 7.016, मास ऑफ प्रोटॉन हम ऊपर जो गिवन है सबसे स्टार्टिंग में उसमें से लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00728 1.00728 माइनस ट्वाइस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी उन्होंने दिया है 4.0026 4.0026, ये गिवन है। देखो क्या दिया है, एंड हीलियम एटम, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम, बोल नहीं, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ट्वाइस He2 4। अल्फा पार्टिकल हीलियम में हो गया, तो हीलियम का ये है एक का, तो 2 है तो इंटू 2 कर दिया। तो ये हो गया पूरा U में और साथ में है c², ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं एनर्जी, अच्छा एक स्टेप नहीं डाल रहे, 7.016 प्लस 1.00728 माइनस इन दोनों को ऐड करना, ये सब ट्रैक कर देंगे 6 2 12 5008 पॉइंट, ये और ये U कन्वर्शन 931.5 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² और साथ में ये c² कैंसिल। देख लो यहाँ चाहे गिवन में लिख लेना, 1U इट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। ये टेक्स्ट बुक का जो गिवन है उससे चेंज करके ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा रॉन्ग लिख लिया। स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक में भी दिया है यही वैल्यू, और उन्होंने 939 पॉइंट समथिंग कर दिया हो, तो अपन यही लेके सब सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम में अगर 939 नहीं दिया था तो वही लेके सॉल्व करना, उसको क्या कर सकते हैं, रॉन्ग दिया है तो रॉन्ग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पर अभी हम करेक्ट कर सकते तो हम लोग करेक्ट करके ले रहे हो, ठीक है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो कर ही सकते तुम लोग, इन दोनों को ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आंसर आएगा ब्रैकेट का 0.01808, इन दोनों को ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, सारा ये सब्ट्रैक्शन है, और इनटू ये बचा है 931, ठीक है, कहाँ से बचा से बचे, तो खाली लॉग से मल्टीप्लाई करो इन दोनों, ये आंसर आएगा 6। अच्छा अरेंज कर लेते पहले, मैं तो कैसे करेंगे, हाँ तो यहाँ लिखेंगे 1.808, तो 2 पॉइंट हटा दिया, 2 पॉइंट यहाँ लगा दो, या तो साथ में 10⁻² भी लिख सकते हैं, 931.5 इंटू 10⁻², यहाँ से 2 पॉइंट हटाए ना तो ये -2, इसमें लगा भी सकते चाहे तो 1.808 इंटू 9.315। अब इन दोनों को लॉग से सॉल्व करो, ठीक है। न्यूमरेटर बोल रहा, नंबर ग्रेटर देन 1 बना लिया, इसका तो लॉग देख ही सकते हैं, इसका भी देख ही सकते हैं, 10⁻² शायद बाजू में भी रख लेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो भी चलेगा, या 10⁻² एडजस्ट हो रहा तो कर लो। अब इसको लॉग से सॉल्व करो, तो ये आएगा 16.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लिबरेट हो। तो याद रखो इन दोनों का मास थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट,
तो ये जो मास डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये याद रखना, यू में है, कन्वर्शन करना जरूरी है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा। तो ये यहीं पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दो एक बार के लिए, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर था। नोट डाउन करो। तो ये था 13th वन। नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो 13 तक हो गया। इसके बाद वाला जो पोर्शन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से बाकी चैप्टर 3 वीडियो में हो गए थे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ना कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से मे भी शायद 4 या 5 वीडियो लगेंगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम है, न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब ली रहे अपन, तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो नोट डाउन करते जाओ और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और ये कन्वर्शन जो कर रहे हैं वो हर इसमें याद रखो। तो आपने थोड़ा चेंज करके लिया है। 13 वाला प्रॉब्लम नोट डाउन करो, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नोट्स इसके दे दिया, पहले नोट्स पढ़ लेना पूरे। अच्छा, हम न्यूमेरिकल्स लेते समय कैंसल्ड पोर्शन कौन सा है वो देख ही नहीं रहे। न्यूमेरिकल्स अपन सारे ले रहे क्योंकि मैंने पढ़ाया पूरा है, पर आप लोगों ने देखना कि कैंसल्ड पोर्शन जो है उस पे के न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि उतना पोर्शन कैंसिल ही किया। जब थ्योरी नहीं पढ़ना है तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। पर मैं कॉम्पिटिटिव वालों के हिसाब से समझो पूरा चैप्टर मैंने ले लिया था, बोर्ड के भी पूरे चैप्टर लिया है मैंने, उसमें कैंसल्ड पोर्शन भी नहीं छोड़ा है अपन ने। तो न्यूमेरिकल भी अपन पूरे ही ले रहे, पर कैंसल्ड पोर्शन आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को भेज दिया कि कैंसल्ड कितना है पोर्शन, उतना कैंसल्ड पोर्शन देखो और उसको थ्योरी को पढ़ना नहीं है। और अगर उस पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे तो वो न्यूमेरिकल्स भी छोड़ देना आप लोगों ने। पर आप लोगों ने देखना है वो कैंसल्ड पोर्शन क्या है, मैंने आप लोगों को भेज ही दिया था ग्रुप में। कैंसल्ड पोर्शन आप लोगों ने मार्क कर ही लेना है नोट्स में या टेक्स्ट बुक में कि ये टॉपिक थ्योरेटिकल कैंसल्ड है, तो उसके न्यूमेरिकल भी कैंसल्ड इसमें ही रहेंगे, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं है तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, पर अपन पूरा ही ले रहे हैं, तो ये देखो ये नोट डाउन कर लो, बाकी बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।